नमस्कार। आज हमारे पास जो सामग्री है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए है, खासकर यूपीएसआई और लेखपाल के उम्मीदवारों के लिए एक खजाने की तरह है। बिल्कुल, ये सिलेक्शन सीरीज के वो गोल्डन कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। और आज हमारा इरादा सिर्फ इन तथ्यों की एक लिस्ट पढ़ देना नहीं है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इन जानकारियों के पीछे की कहानियों को, उनके कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये सब एक दूसरे से जुड़ा कैसे है? हाँ, मतलब जो सवाल 2017 और 2021 के पेपर में मुश्किल लगे थे, उन्हें आज आसान मेमोरी हुक्स में बदल देंगे। यही कोशिश रहेगी। हमारा मकसद रट्टा लगवाना नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बैठाना है। तो चलिए हिंदी साहित्य की इस दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो अपने नाम से ही धोखा दे देता है। रचना का नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा। अब सुनने में तो साफ लगता है कि ये बाणभट्ट की लिखी हुई आत्मकथा होगी। और यहीं पर आप कह सकते हैं परीक्षक आपको फंसाने की कोशिश करता है। अच्छा। मजे की बात यह है कि ये रचना ना तो बाणभट्ट ने लिखी है, अच्छा। और न ही ये एक आत्मकथा है। तो फिर ये है क्या? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ एक उपन्यास है। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि शीर्षक पर हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो सच में दिलचस्प है। मतलब उन्होंने इतिहास और कल्पना को एक तरह से मिला दिया। बिल्कुल। द्विवेदी जी ने ऐतिहासिक किरदारों को लेकर कल्पना की एक अद्भुत दुनिया रची है। उनकी और भी रचनाएं हैं जो याद रखनी चाहिए। जैसे कुटज, अशोक के फूल, कुटज, अशोक के फूल, पुनर्नवा और चारू चंद्रलेख। ये चारों नाम बहुत जरूरी हैं। द्विवेदी जी की खासियत ही यही थी, वो अतीत को आज के नजरिए से देखते थे। इसी तरह की एक और कंफ्यूज करने वाली रचना है आवारा मसीहा। इसका नाम सुनते ही कुछ और ही ख्याल आता है। हाँ, लगता है किसी काल्पनिक हीरो की कहानी होगी। पर ये तो असल जिंदगी पर आधारित है। सही कह रही हो ना? बिल्कुल सही। आवारा मसीहा प्रसिद्ध बंगाली लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। और इसे लिखा किसने है? इसे लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। और यहाँ जीवनी और जीवनी परक उपन्यास के बीच का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या फर्क है? देखिए, जीवनी में लेखक सिर्फ तथ्यों को सामने रखता है, लेकिन जीवनी परक उपन्यास में लेखक उन तथ्यों में जान डालता है। वो कल्पना का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के मन की दुनिया, उसके संघर्षों को एक कहानी की शक्ल देता है। वाओ! कहते हैं कि विष्णु प्रभाकर जी को शरत चंद्र की जीवन को समझने में 14 साल लग गए थे। 14 साल! ये तो कमाल का समर्पण है। जी। और जब उपन्यासों की बात चली रही है तो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? उन्हें तो कर ही नहीं सकते। उनसे जुड़े वो कौन से तथ्य हैं जो हर उम्मीदवार को पता होने ही चाहिए? प्रेमचंद जी से जुड़े 4 तथ्य तो ऐसे हैं जिन्हें आप गोल्डन रूल्स कह सकते हैं। ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बताइए। पहला, उनका असली नाम धनपत राय था। दूसरा, उनका आखिरी पूरा उपन्यास था गोदान 1936 में, जिसे हिंदी साहित्य का महाकाव्य भी कहते हैं। बिल्कुल। तीसरा, और ये थोड़ा भावुक करने वाला तथ्य है, उनका एक अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। हाँ, जिसे वो अपनी असमय मृत्यु के कारण पूरा नहीं कर पाए थे। जी। और चौथा तथ्य शायद वो है जिसमें सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, उनकी जीवनी को लेकर। एकदम सही पकड़ा आपने। उनकी जीवनी का नाम है कलम का सिपाही। लेकिन ये उन्होंने खुद नहीं लिखी थी। नहीं, इसे लिखा था अमृतलाल नागर ने। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये प्रेमचंद की आत्मकथा है, पर ये उनकी जीवनी है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। तो प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसा लग रहा है कि उस दौर में लेखक इतिहास और असल जिंदगियों से बहुत प्रेरणा ले रहे थे। क्या ये एक ट्रेंड था? हाँ, आप कह सकते हैं। इसमें 2 धाराएं साफ दिखती हैं। एक धारा थी विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यासों की, जैसे हमारे स्रोत में जिक्र है वैशाली की नगर वधू का। इसके लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इसे पढ़कर लगता है हम बुद्ध काल में पहुंच गए हैं। इसी तरह वृंदालाल वर्मा का उपन्यास मृगनयनी, ये हमें ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के समय में ले जाता है। और दूसरी धारा वही जीवनी परक उपन्यासों की हुई, जिसकी हमने अभी बात की। बिल्कुल। और इसका एक और शानदार उदाहरण है मानस का हंस। ये उपन्यास भी अमृतलाल नागर ने ही लिखा है। अच्छा। और ये किसके जीवन पर है? ये गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। सोचिए, तुलसीदास जैसे महान संत के जीवन, उनके मानसिक संघर्षों को एक उपन्यास में ढालना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। ये उपन्यास हमें सिर्फ रामचरितमानस के रचयिता से नहीं, बल्कि एक इंसान तुलसीदास से मिलवाता है। सही कहा। लेकिन सारे लेखक सिर्फ इतिहास या जीवनी में ही नहीं डूबे थे।
कुछ ऐसे भी थे जो अपने समय के समाज और व्यक्ति के मन की गहराइयों को टटोल रहे थे, जैसे जैनेन्द्र कुमार का त्यागपत्र। बहुत सही पॉइंट। जैनेन्द्र कुमार ने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। प्रेमचंद जी जहां समाज की बड़ी बड़ी समस्याओं पर लिख रहे थे, गरीबी, जमींदारी, हाँ, वहीं जैनेन्द्र जी व्यक्ति के मन के अंदर के संघर्ष, उसकी नैतिक दुविधाओं पर लिख रहे थे। त्यागपत्र एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि जैनेन्द्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। जी, उनके उपन्यास मुक्तिबोध के लिए। तो गद्य में हमने देखा कि लेखक समाज से लेकर व्यक्ति के मन तक की यात्रा कर रहे थे। अब जरा गद्य से पद्य की ओर चलते हैं। बिल्कुल। प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? ये सम्मान मिला मैथिली शरण गुप्त को, और ये उपाधि उन्हें महात्मा गांधी ने दी थी। उनकी कविताएं उस दौर की राष्ट्रीय चेतना की आवाज थीं। जी। उनकी रचना जयद्रथ वध की एक पंक्ति तो जैसे हर परीक्षा का पेटेंट सवाल है। कौन सी? अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं, उस दौर के युवाओं के लिए एक तरह का नारा था। और एक और बड़े कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हाँ। उनकी रचनाओं में एक खासियत दिखती है कि वो गद्य और पद्य दोनों में कमाल कर रहे थे। हाँ, हरिऔध जी की रेंज बहुत बड़ी थी। एक तरफ उन्होंने वैदेही बनवास जैसा महाकाव्य लिखा, जिसमें उन्होंने सीता के नजरिए से उनके दर्द को दिखाया, और दूसरी तरफ उन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ जैसा उपन्यास लिखा, जो अपनी खास भाषा के लिए जाना जाता है। ये दिखाता है कि एक बड़ा लेखक किसी एक विधा में बंधा नहीं रहता। अब बात करते उस युग की जिसे छायावाद कहा जाता है। इसका नाम आते ही जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जैसे बड़े नाम जहन में आते हैं। बिल्कुल। जयशंकर प्रसाद तो छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं। उनके काव्य आंसू की एक पंक्ति है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। ये पंक्ति छायावाद की आत्मा है, व्यक्तिगत पीड़ा, वेदना। लेकिन यहाँ महादेवी वर्मा का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भीड़ से अलग थी। वो कैसे? मतलब जिस छायावादी युग में ज्यादातर पुरुष कवि प्रकृति और प्रेम में डूबे थे, उसी दौर में महादेवी जी श्रृंखला की कड़ियां जैसा गद्य संग्रह लिख रही थीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्रृंखला की कड़ियों में उन्होंने भारतीय नारी की समस्याओं, उसके शोषण पर बहुत तीखे और तर्कपूर्ण लेख लिखे। उन्होंने साहित्य को सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सामाजिक विद्रोह का एक हथियार बना दिया। उस दौर के हिसाब से ये एक बहुत ही साहसी और क्रांतिकारी कदम था। वाह, ये कनेक्शन समझना तो वाकई बहुत जरूरी है। अगर हम और पीछे जाएं तो भक्ति काल में पहुंचते हैं। भक्ति काल से अक्सर दर्शन और संप्रदाय पर बहुत मुश्किल सवाल आते हैं। हाँ, और ये नाम अक्सर कंफ्यूज करते हैं, पर अगर इनके मूल आइडिया को पकड़ लें तो ये आसान हो जाते हैं। इन्हें एक दार्शनिक बहस की तरह देखते हैं। ये अच्छा तरीका रहेगा। तो सबसे पहले आए शंकराचार्य। उन्होंने कहा अद्वैतवाद, मतलब दो नहीं, सिर्फ एक। बिल्कुल। उनका कहना था कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, ये दुनिया बस माया है। फिर आए निम्बार्क। उन्होंने कहा नहीं, बात इतनी सीधी नहीं है। उन्होंने दिया द्वैताद्वैतवाद। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, द्वैत भी अद्वैत भी। जी, मतलब आत्मा और परमात्मा एक भी हैं और अलग भी, जैसे सूरज और उसकी किरणें। अच्छा, तो एक ने कहा सब एक है, दूसरे ने कहा एक भी है और अलग भी। इसके बाद आए वल्लभाचार्य, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। उन्होंने भक्ति पर जोर दिया। उनका मानना था कि ईश्वर की कृपा से ही मोक्ष मिल सकता है, सिर्फ ज्ञान से नहीं। और चौथे हैं विष्णु स्वामी। हाँ, जिन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। तो ये चारों नाम शंकराचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी, और उनके दर्शन दिमाग में बैठा लेने चाहिए। दर्शन के अलावा संत परंपरा से भी कुछ बहुत रोचक तथ्य दिए गए हैं, जैसे आलवार भक्तों के बारे में। हाँ, दक्षिण भारत की आलवार संत परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि कुल 12 आलवार संत थे। और जो सबसे खास बात है वो ये कि उनमें एकमात्र महिला संत थीं। जी, आंडाल। उन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। वाह। इसके अलावा संत रविदास द्वारा दी गई बेगमपुरा की अवधारणा का भी जिक्र है। बेगमपुरा ये क्या है? बेगमपुरा मतलब बिना गम का शहर। ये रविदास की कल्पना का एक आदर्श समाज था। एक ऐसा शहर जहां कोई दुख, कोई भेदभाव, कोई गरीबी नहीं है। एक तरह का यूटोपिया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारे संत सिर्फ मोक्ष की नहीं बल्कि एक बेहतर समाज की भी कल्पना कर रहे थे। स्रोत में एक खास नोट भी है, एक चेतावनी की तरह, कि नाभादास और हरिदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। जी, और इस नकारात्मक तथ्य का बहुत महत्व है। परीक्षा में अक्सर सवाल ऐसे ही पूछा जाता है,
इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है, और विकल्पों में नाभादास का नाम जरूर होता है। तो ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कौन नहीं है। बिल्कुल, ये आपकी तैयारी की गहराई को परखता है। चलिए अब कुछ ऐसे मिले जुले लेकिन मजेदार तथ्यों पर आते हैं जो सीधे सीधे एक नंबर दिला सकते हैं, एक तरह का रैपिड फायर राउंड करते हैं। तैयार हूं? ये वो सवाल हैं जो किसी भी परीक्षा में बोनस की तरह होते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल सिनेमा से। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, जो 1931 में आई थी। अगला सवाल, वो कौन सी रचना थी जिसे पढ़ने के लिए हजारों लोगों ने हिंदी सीखी? ये थी देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता। सोचिए, ये उस जमाने का एक तरह से बाहुबली जैसा था। वाह, ये तुलना तो कमाल की है। इसका क्रेज ऐसा था कि लोग इसे इसकी मूल भाषा में पढ़ने के लिए बेचैन थे। ये कहानी की ताकत को दिखाता है। अच्छा, अब थोड़ा बचपन में लौटते हैं। हम सबके प्यारे चाचा चौधरी, इस पात्र को किसने बनाया? इसे बनाया था प्राण कुमार शर्मा जी ने। चाचा चौधरी और साबू भारतीय कॉमिक्स की दुनिया के अमर किरदार हैं। एक और नाम है जो अक्सर सुनने में आता है, कवि धूमिल। उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था सुदामा पांडे। धूमिल उनका साहित्यिक उपनाम था। उनकी कविता संग्रह संसद से सड़क तक बहुत ही शक्तिशाली टिप्पणी है। और एक बहुत पुराने कवि अमीर खुसरो, हाँ, उनका असली नाम? उनका वास्तविक नाम था अबुल हसन। खुसरो उनका उपनाम था। दो बहुत ही बुनियादी सवाल। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और मनुष्य जीवन का चौथा आश्रम? चौथा और अंतिम है संन्यास। इसी में 2 बातें और जोड़ता हूं जो भाषा की समझ के लिए जरूरी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक किताब है त्रिवेणी। इसमें उन्होंने 3 महाकवियों की समीक्षा की है, जायसी, सूरदास और तुलसीदास। और जायसी और नाभादास की भाषा में भी एक बड़ा फर्क है ना? हाँ, ये बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। मलिक मोहम्मद जायसी ने सिर्फ ठेठ अवधि में लिखा, उनकी पद्मावत ठेठ अवधि में है। और नाभादास? वहीं नाभादास ने ब्रज भाषा और अवधि दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया। भाषा के आधार पर भी सवाल बनते हैं। तो आज हमने हिंदी साहित्य के कई बड़े पड़ावों को छुआ, उपन्यासों की दुनिया से लेकर भक्ति काल के दर्शन तक, और फिर कुछ तेज तर्रार लेकिन जरूरी तथ्यों तक। और इन सभी जानकारियों को देखने का एक तरीका ये भी है कि ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। प्रेमचंद का उपन्यास उस समय के समाज का आईना है। गुप्त जी की कविता राष्ट्रीय आंदोलन की आवाज है। और भक्ति काल का दर्शन भारत की आध्यात्मिक जड़ों को दिखाता है। बिल्कुल, ये सब मिलकर हिंदी साहित्य के विकास की एक बड़ी कहानी कहते हैं। परीक्षा में सफलता के लिए इन कड़ियों को जोड़ना ही सबसे बड़ी रणनीति है। जैसा कि हमारे स्रोत में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। मैं आज की इस चर्चा